कहते हैं ठान लिया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है और किचन गार्डनिंग बागवानी में बीके पांडे जी ने एक मिसाल कायम की है। हमारे साथ हैं वो बात करने के लिए। अपनी छत पे ही नहीं, दूसरों की छत पे भी वो बहुत शानदार खेती उन्होंने की है। और गोमती नगर, ये विनयखंड जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ पर कई लोगों ने उनसे प्रेरणा भी ली है और अपनी छतों पर अब खेती कर रहे हैं। सीजनल सब्जियाँ, फल, बहुत सारे उनके छत से लेकर के गैलरी तक, छज्जे तक उन्होंने इस्तेमाल किया है कि कहीं भी नहीं छोड़ा है जहाँ पर एक पेड़ वहाँ मौजूद ना हो। सबसे ख़ास बात यह है कि जो वो खाद बनाते हैं वो किचन का जो वेस्ट है उससे खाद बनाते हैं और ऑर्गेनिक तरीके से फल और सब्जी उनके छत पर और उनके आसपास, उनके घर के सामने जो पार्क है वहाँ पर भी मिलेगा। लेकिन ये हमें बचपन से शौक़ था और कुछ बागवानी करने का, ये तो बचपन से ही शौक़ था। गांव में जब हम छोटे थे 14-15 साल के, तो एक आम की, उसकी अमरूद की बाग लगाई थी अपने बाबा के साथ जो है, वो बड़ी मेहनत किया था उस पर। तो वो प्रेरणा शुरू से ही थी और उस पर बड़ा लगाव था हमारा। और धीरे धीरे करके जब इधर आए पढ़ाई के लिए, लखनऊ आए, लखनऊ आके जब अपना मकान बना लिया, अब जब यहाँ रहने लगा स्थायी तौर पर, तो यहाँ पर धीरे धीरे शुरू किया। पहले तो 20-25 गमलों से शुरू किया, फिर बढ़ाते बढ़ाते जब हमको पहले फूलों शुरू किया, लेकिन उसके बाद फिर फलों पे आ गए, सब्जी पे आ गए। और जब हमें सब्जी काम भर की मिलने लगी तो उसको हम बढ़ाते गए जो है। और एक स्थिति ये आ गई है आज की डेट में कि हमें भरपूर मात्रा में सब्जी मिल जाती है। हमें बाज़ार से केवल आलू प्याज के अलावा और ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ती है। और इस तरीके से हम अपना जो है उसको बढ़ाते रहे। और इधर टमाटर की चर्चा हुई तो टमाटर तो खैर हम जो है हर साल लगाते हैं, हर साल खूब पैदा होता है टमाटर। वही करीब नवंबर से शुरू करते हैं और इधर जून तक हमारा टमाटर रहता है और काफ़ी मात्रा में रहता है। लेकिन उसके बाद फिर तोड़ के वही प्योरी तैयार कर लेते हैं और उससे साल भर काम चलता है। तो इधर जो टमाटर की रेट इतने महंगे हुए तो उसमें सोचने मजबूर हो गए कि भाई अब इसको आगे भी बढ़ाना चाहिए, इसका कोई आगे का विकल्प तैयार करें जिससे कि आगे भी रहे। जो सीज़न में जो इतना महंगा हो जाता है तो उसका विकल्प के रूप में हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि सारी सब्जी हम तैयार करते हैं। तो इसको आगे भी कोशिश करेंगे कि अभी आगे कुछ करें इस पर। टमाटर की महंगाई का असर आप पर नहीं है, हम कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो चूँकि टमाटर जितना महंगा हो तो उतना हमने तैयार करके रख लिया था, तो वो यूज कर रहे हैं, तो उससे कोई हमें दिक्कत नहीं हुई। जी जी। क्या क्या सब्जी हैं अभी जो आपके छत पे, छज्जे पे, बालकनी में, हर जगह जो तैयार है इस समय? तो क्या क्या सब्जी आपसे जानना चाहते हैं, हमने तो देखा ही है। जी जी। तो इस समय तो हमारे पास जो है, चूँकि अब ड्राई सीजन है, फिर भी हमारे पास अभी ये आपका बैंगन है, लौकी है, तरोई है, भिंडी है, आपका करेला है और क्या कहते हैं लौकी, और ये कद्दू का भी है। तो इस तरीके से ज़्यादातर ये क्या कहते हैं ककड़ी है, खीरा है, ये सारी चीज़ें हैं। नहीं, शिमला मिर्च है तो अभी, हाँ, हरी मिर्च खूब मात्रा में है जो है, तो हरी मिर्च काफ़ी मात्रा में है। और इस तरीके ये सब्जी हैं। अब जैसे जैसे सीजन अब आए सितंबर से फिर चेंज करेंगे, फिर उसकी तैयारी करेंगे। सब्जी घर के इस्तेमाल के लिए खरीदनी पड़ती है या इसी से काम चल जा रहा है? नहीं, घर के लिए पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। बाज़ार से हमको आलू और प्याज के ही खरीदते हैं, लहसुन वगैरह ले लिया, बाकी चीज़ें हमारी बराबर निकला करती हैं। सुना कि पड़ोस में भी बांटना पड़ता है कभी कभी? ऐसा बिल्कुल, ज़्यादा होती है तो सभी को बांटते हैं, आस पास पड़ोस, नातेदार, रिश्तेदार। जो ज़्यादा सब्जी हो जाए तो उसको जो अपना यूज करने के बाद फिर बांटने हैं, उनको फेंकना तो है नहीं। अच्छा, बेचते हैं नहीं, कोई कमर्शियल इसका नहीं किया है अभी। तो अभी तो बांटने का ही काम है। प्योर ऑर्गेनिक है तो हर आदमी खुशी खुशी लेता है उसको। अमूमन लोग खेती करते हैं, गमले में लगाते हैं, लेकिन वो जो पैदावार वो चाहते हैं वो पैदावार नहीं हो पाती है। तो उसका भी आपने जो एक अनोखा तरीका निकाला है वो क्या है, थोड़ा बताइए लोगों को। ये बहुत ही अच्छा तरीका है और हर घर में हो सकता है, बहुत इजी तरीका है। ये घर का जितना किचन वेस्ट है जो निकलता है, रोटी है, दाल है, चावल है, छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, अब ये सब क्या करते हैं लोग सड़कों में डाल देते हैं। सड़कों में इतनी गंदगी हो जाती है, न जानवर खाता है, न कुत्ते खाते हैं और न जमादार ही उसको उठाता है। तो इस तरीके से एक सफाई में बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। इसका एक विकल्प है कि घर में अपना एक डिब्बा बना लें और उसमें नीचे से छेद करके ये किचन वेस्ट उसमें डालें और एक लिक्विड है उसको डालते रहेंगे, फर्मेंटेशन होता है और उससे जो है जूस तैयार होता है।
वो जूस अमृत का काम करता है पेड़ों के लिए। उसमें उर्वरा शक्ति इतनी बढ़ा देता है, किसी खाद की ज़रूरत नहीं है उसमें, न किसी गोबर खाद की ज़रूरत है, किसी उसी से ही आप जो है, और बहुत अच्छा काम करता है फलों सब्जियों सभी में। और हम तो वही करते हैं, बहुत कम लागत में बहुत अच्छा रिजल्ट है। लोग कहते हैं कि बहुत महंगा शौक़ है, बहुत ये, हम तो करते आ रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, हम तो बहुत कम खर्चे में और पूरा काम कर रहे हैं। आपने तो देखा है सारी चीज़ें जो है। अपनी छत के अलावा दूसरे की छत भी लोगों ने दे दिया कि भाई आप इस पे भी खेती करिए, आप उस। जी, हमारे बगल में पड़ोसी हैं भारती जी जो है, तो उन्होंने जब देखा कि भाई इनका इतना समर्पण है, इतना ज़्यादा ये कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई हमारी भी छत आप यूज करिए, हमारी तो खाली पड़ी है, तो वो भी यूज कर रहे हैं, उसमें भी पैदा कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल अनवरत चल रहा है। पड़ोसी पे कई ऐसे पड़ोसी हैं जिन्होंने प्रेरणा ली है और अपनी अपनी छत पे अब खेती करना शुरू कर दिए हैं, तो ये गुण और बढ़े, लोगों तक पहुँचे और लोग और उस खेती करें इस तरीके की। नहीं, बिल्कुल, ये तो हमारा संदेश है और सरकार को भी ये चाहिए कि ये सब चीज़ें जो किचन वेस्ट है उसका जो है घर घर प्रचार हो, घर घर ऐसी चीज़ें व्यवस्था की जाए कि जिससे कि वो लोग अपना किचन वेस्ट वहीं यूज करके खाद के रूप में उसको जो है यूज कर लें। और 10-20 गमले तैयार करेंगे, उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और ये अपने लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा, सब्जी भी तैयार होगी और लोग स्वस्थ रहेंगे, मानसिक तौर पे स्वस्थ रहेंगे। जी पांडे जी, हम ये सोच सकते हैं कि अगली बार टमाटर ऐसा तैयार होगा जो 12 मास चलेगा, हम कह सकते हैं, इस पे आप जरूर बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि टमाटर जो इस पीरियड में जो महंगा हो जाता है, इसके लिए कोई तरीका हम कोशिश करेंगे, निकालेंगे, जो कि आगे इसका जो है रेंज बढ़े। सेब की खेती भी सुना आपने, सेब के पेड़ हम तैयार कर रहे हैं और उसको भी यहाँ एक्सपेरिमेंट के तौर पे तैयार कर रहे हैं। अगर उसमें फल वल आ जाते तो लंबे स्केल में करेंगे। इसमें आम भी हमने तैयार कर रखा, 25-30 गमले हैं और उनमें भरपूर आम होता है। गमलों में ही सारा काम गमलों में होता है। हमारे साथ सूर्य जी भी हैं जो पांडे जी के पड़ोसी हैं। सूर्य जी, क्या प्रेरणा मिलती है पांडे जी से, क्योंकि आपके मोहल्ले में हैं और ग्रीनरी पे बड़ा काम कर रहे हैं और सीजनल सब्जी हो या फल हो, सब कुछ तैयार करके अपने घर पे रखा है और कहते हैं कि खुद परिवार के लिए इस्तेमाल होता है और पड़ोस में बांटते हैं, है ऐसा क्या? नहीं, बिल्कुल है, सही कह रहे हैं वो। और हम लोग सहयोग भी लेते हैं इनसे समय समय पर। जैसे हमें तो खेती का नॉलेज नहीं है, तो कब सीजन में कौन से करना है तो इन्हीं से ले लेते हैं। और तो ये बीज लेके आते हैं, तो हमें थोड़ा सा करना कि हमारे पास गमले 100 के करीब हैं, तो हम इनसे ही कहते हैं भाई बीज हमें ही दे दो थोड़े बहुत, आप इतने उगाएंगे हमें भी दे। तो ये हमें सहयोग करते हैं, देते हैं और बताते भी हैं कि किस तरीके से इसको बोना है और कैसे कैसे पानी लगाना है, कैसे खाद लगाना है, सारी ये चीज़ें हमको बताते हैं। खाद का भी तरीका बड़ा है। हाँ, ये तो स्पेशल तरीका है इनका और यूज़ किया है हमने उसको, हमने भी यूज़ किया है और हमारे पड़ोसी हैं उनको भी बताया इन्होंने कि इस तरीके से करिए। तो जो इच्छुक होते हैं वो करते हैं, जिनका इंटरेस्ट होता है कि हाँ हमको भी करना चाहिए, अच्छा लग रहा है, तो ये इससे मतलब प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है हम लोगों में। अब जैसे ये अपने घर पर तो करते ही हैं, उसके साथ ये पार्क को भी देख रहे हैं जगह जगह। अब आप बेंचें देख रहे हो, कहीं भी पार्क में आप गए होंगे इतनी बेंचें आपको कहीं नहीं मिलेंगी जितनी बेंचें यहाँ। ये इन्हीं के परिश्रम है, डोनेशन की हैं, पब्लिक की हैं, पर इनके परिश्रम से है वो। हाँ, प्रयास जरूरी है, तो प्रयास करना ही ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये जो कुछ हरियाली हो रही है वो इनके दम पर है। हम कह सकते हैं इस तरीके का कदम सबको उठाना चाहिए, अपने घर पे, अपनी छत पे इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए। बिल्कुल, सभी को इससे सीखना चाहिए क्या भाई हम भी कुछ करें। नई जानकारी है तो जानकारी लें, ये तो सहयोग करते हैं जानकारी के लिए। पांडे जी सभी सहयोग करते हैं कि कोई भी किसी को कोई जानकारी लेनी है या कोई काम है, कैसा भी सामाजिक काम है, वो भी हम इन्हीं से सहयोग लेते हैं। कुछ फ़ोन नंबर इन्होंने भी हमें दिए हैं कि भाई ऐसी समस्या हो तो तुम भी देख लिया करो। तो इस तरीके से हम लोग मतलब हम एक इनके पीछे खड़े हुए हैं पूरी तरीके से। और ये जहाँ जहाँ कहते हैं भाई इस तरीके से करो तो पर्यावरण अच्छा रहेगा और यहाँ शुद्ध हवा मिलेगी हम सबको। टमाटर की खेती के नाम से अभी चर्चा चल रही है पांडे जी की, तो टमाटर की खेती भी आपने देखी होगी? अरे मैं तो देखा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। इनके तो टमाटर इनके स्पेशल होते हैं, वो वैरायटी पता नहीं कौन सी होती है। मैं तो इनसे ये कहूँगा कि ये कहीं से ऐसी वैरायटी लाएँ उसमें 12 माह से फल लगते रहें, तो हम लोगों को भी मिलता रहे। तो भाई वैरायटी तो होगी कोई ना कोई, पर इनके टमाटर जो हैं वो इस बेल टाइप के ऐसे ऐसे लटके रहते हैं, छज्जे पे ऐसे लगा देते हैं तो जैसे बल्ब लगे हुए हैं क्या, लाल 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 लाल, तो बहुत अच्छा लगता है। तो लोग आते भी हैं जाते हैं यहाँ से, तो यूँ मुँह करके देखते रहते हैं कि यार क्या क्या लगा है क्या क्या नहीं लगा। तो इस तरीके से तो उनको भी प्रभाव, मेहनत है। बिल्कुल बहुत मेहनत है, शौक़ रहा है इनका शुरू से। हम लोगों को तो देखा देखी शौक़ पन पाए,
लोगों को सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए, सभी को सीखना चाहिए, पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए। और ये नहीं है कि अपना घर का ही ध्यान दो, अड़ोस पड़ोस का भी ध्यान दीजिए। दुख दर्द में सबके में शामिल होती हैं आप, कहीं भी सुन लेते हैं। और जब हमें पता लगता है तो हम भी फ़ोन करके इनको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर ये होगी प्रॉब्लम, तो ये टाइम निकाल के आते हैं। धन्यवाद सूर्य जी। तो ये सूर्य जी थे। तो आपने देखा किस तरीके से पांडे जी लगातार खुद और पड़ोस में आसपास मित्रों को बता करके, और वो चाहते हैं कि हर छत पे किचन गार्डनिंग हो, हर पार्क में इस तरीके की ग्रीनरी हो, ताकि जो लोग हैं आसपास रहने वाले उनको शुद्ध वातावरण मिल सके। रजनीश यादव, प्रभात खबर।